नमस्कार। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुनते चले आ रहे हैं कि गीता जीवन का सार है, जिसे यदि किसी ने अपने जीवन में अपना लिया तो उसका कल्याण हो जाता है। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसे अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आपको भी अपने जीवन में आ रही तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुस्से पर काबू रखें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वरना गुस्से से इंसान का पतन हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। देखने का नजरिया, हर व्यक्ति का देखने का अपना अलग अलग नजरिया होता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म और ज्ञान को एक ही तरह से देखता है। वह ज्ञान पाने की इच्छा से लोगों को देखता है। मन पर नियंत्रण, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। मन पर नियंत्रण कर आप अपने शत्रु को पराजित कर सकते हैं। खुद पर विश्वास, अगर मनुष्य खुद पर विश्वास करे तो वह अपने हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहते हैं, इंसान वैसा ही बनता चला जाता है जैसा वह सोचता है। अभ्यास जरूरी है। कहते हैं, अगर आप किसी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हर रोज अभ्यास करते रहें। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कठिन से कठिन काम को अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। यह कहानी बहुत समय पहले की है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी की हरकतों की वजह से गांव के लोगों ने उसे कायर का बिरुद दिया हुआ था। गांव के सभी लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि कायर कह के ही बुलाते थे। वो आदमी खुद भी इस बिरुद की वजह से काफी परेशान रहता था। इसलिए ही उसने एक दिन तय किया कि वो अपने आप को बदलेगा। उस आदमी ने गांव के एक साधु के बारे में सुन रखा था। वो उस साधु के पास चला गया। उस आदमी ने साधु को अपनी परेशानी सुनाई और उनसे प्रार्थना की कि वो उसे बहादुरी सिखाएं, जिससे उसे जो कायर का बिरुद मिला है वो चला जाए। साधु ने उसकी सारी बात सुनी और उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और तुम्हें बहादुरी और निडरता दोनों ही सिखाऊंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा, आप जो कहोगे मैं वह करूंगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस कायर बिरुद से छुटकारा पाना है। साधु ने कहा, तुम्हें 1 महीने तक किसी दूसरे गांव में जाकर रहना पड़ेगा और वहां पर आते जाते हर एक व्यक्ति जिससे तुम मिलोगे उन सभी को जोर जोर से कहना पड़ेगा कि तुम कायर हो। साधु की यह शर्त सुनकर उस आदमी के चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ साफ दिख रही थी, मगर वह कर भी क्या सकता था। वो अपने घर चला गया। उस आदमी के कुछ दिन उसी विचार में बीत गए कि मैं यह काम करूं या ना करूं, किंतु कई दिन सोचने के बाद उस आदमी ने तय किया कि पूरी जिंदगी कायर बने रहने से अच्छा है 1 महीने तक गुरुजी का कहा मान लिया जाए। यह करने में शुरू में तो उसे बहुत परेशानी हुई। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता था और वो थर थर कांपने लगता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके अंदर की घबराहट खत्म होने लगी और उसकी आवाज तेज होने लगी। अब पहले की तरह उसका शरीर भी नहीं कांपता था और वह किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर जो कहना है कह सकता था। 1 महीना खत्म होने पर वह आदमी साधु के पास वापस लौटा और उसने कहा, अब मेरे अंदर की कायरता जा चुकी है। अब मैं किसी से नहीं डरता हूं और अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। उस आदमी ने कहा, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न अभी भी है कि यह आपको कैसे लगा कि ऐसा काम करने से मैं बहादुर बन जाऊंगा। साधु ने उस आदमी को समझाया कि कोई भी व्यक्ति तभी बहादुर बनता है जब वो अपनी समस्याओं का डट कर सामना करता है, जिनसे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। इसीलिए यह काम खत्म करने पर तुम्हारी अंदर की कायरता भी जा चुकी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से, उनको याद करने से विषयों की आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छा से क्रोध पैदा होता है
और क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होते हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है, ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है, मैं उनका हूं और वे मेरे हैं। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।